नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कंपास आपके अपने चैनल में। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे सेल्स से लेकर क्रेडिट, फाइनेंस, ऑपरेशन और कलेक्शन तक सभी फंक्शन मिलकर एक मजबूत ऑर्डर टू कैश और क्रेडिट कंट्रोल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम सीखेंगे स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बिजनेस ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, रिस्क को रिड्यूस करता है और हेल्दी कैश फ्लो सुनिश्चित करता है। वेलकम टू कॉर्पोरेट कंपास। आज की प्रेजेंटेशन में हम कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को समझेंगे। हमारा उद्देश्य केवल कस्टमर को ऑनबोर्ड करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनाना है जिसमें कस्टमर एक्विजिशन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, क्रेडिट असेसमेंट, कमर्शियल अप्रूवल, ऑपरेशनल सेटअप, फर्स्ट बिलिंग और फर्स्ट पेमेंट तक हर स्टेज क्लियरली डिफाइंड हो। एक मजबूत ऑनबोर्डिंग बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ क्रेडिट रिस्क और फ्यूचर कलेक्शन इश्यूज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। वाई B2B कस्टमर ऑनबोर्डिंग इज इम्पॉर्टेंट। पहला है रिस्क कंट्रोल, फास्टर कस्टमर एक्टिवेशन, करेक्ट बिलिंग, बेटर कैश फ्लो, रिड्यूस डिस्प्यूट्स, क्लियर अकाउंटेबिलिटी। तो आप बोल सकते हैं मेजर ये हमारे रिस्क कंट्रोल, एक्टिवेशन, करेक्ट बिलिंग, बेटर कैश फ्लो, रिड्यूस डिस्प्यूट्स एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी। कस्टमर ऑनबोर्डिंग जो है एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि कस्टमर के साथ पहला ट्रांजैक्शन ही आगे की पूरी रिलेशनशिप की फाउंडेशन बनाता है। अगर हम ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस देखें, फ्लो चार्ट, तो लीड, KYC, क्रेडिट असेसमेंट, कमर्शियल अप्रूवल, कस्टमर मास्टर एग्रीमेंट, PO, ऑपरेशनल सेटअप, फर्स्ट बिलिंग, फर्स्ट पेमेंट, रेगुलर रिव्यू। KYC, क्रेडिट लिमिट, पेमेंट टर्म्स या बिलिंग रिक्वायरमेंट सही तरीके से कैप्चर नहीं किए गए तो आगे चलकर इनवॉइस रिजेक्शन, पेमेंट डिले और डिस्प्यूट जैसी समस्याएं आती हैं। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फास्ट भी हो और कंट्रोल भी। तो ये मेन प्रोसेस है। ये हमारा कंप्लीट ऑनबोर्ड जर्नी है। इसकी शुरुआत कस्टमर आइडेंटिफिकेशन से होती है। इसके बाद KYC और डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। फिर क्रेडिट वर्दीनेस और कमर्शियल टर्म इवेल्युएट होते हैं। अप्रूवल के बाद कस्टमर मास्टर क्रिएट किया जाता है। एग्रीमेंट या PO कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद ऑपरेशंस और बिलिंग सेटअप होता है। अंत में फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट पेमेंट क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। इस पूरी जर्नी में सेल्स, क्रेडिट, फाइनेंस एंड ऑपरेशन की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगला स्टेप है KYC और डॉक्यूमेंटेशन। कस्टमर के से सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स प्री डिफाइंड चेकलिस्ट के अनुसार लेना चाहिए। GST और पैन डिटेल्स वैलिडेट करनी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस, बिलिंग एड्रेस और बैंक डिटेल्स वेरीफाई होने चाहिए। साथ ही ऑथराइज सिग्नेटरी और की कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल कैप्चर करनी चाहिए। या हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कस्टमर मास्टर क्रिएशन से पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट और वैलिडेटेड हो। बिजनेस टू बिजनेस ऑनबोर्डिंग में क्रेडिट असेसमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट में से एक है। कस्टमर का एक्सपेक्टेड बिजनेस कितना है और वह कितने क्रेडिट की मांग कर रहा है, यह इवेल्युएट करना जरूरी है। अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मार्केट फीडबैक, प्रीवियस पेमेंट बिहेवियर को कंसीडर किया जा सकता है। इसके आधार पर एप्रोप्रिएट क्रेडिट लिमिट और पेमेंट टर्म्स रिकमेंड किए जाने चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉफलर की रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट एंड पेमेंट टर्म्स। क्रेडिट असेसमेंट के बाद हमें कस्टमर के लिए एप्रोप्रिएट क्रेडिट स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। उदाहरण के लिए एक्सपेक्टेड मंथली बिलिंग मतलब 20 लाख रुपए है और पेमेंट टर्म 30 दिन है, तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से एक्सेस होगी। लेकिन केवल कस्टमर की डिमांड के आधार पर क्रेडिट लिमिट अप्रूव नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट लिमिट को बिजनेस वॉल्यूम, पेमेंट बिहेवियर और रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइन करना चाहिए। तो ये तो रहा क्रेडिट लिमिट और पेमेंट टर्म्स। आइए बात करते हैं कमर्शियल अप्रूवल्स की। तो क्रेडिट असेसमेंट के बाद कमर्शियल अप्रूवल की आवश्यकता होती है। इसमें प्राइसिंग, पेमेंट टर्म्स, क्रेडिट लिमिट और SLA जैसी की कमर्शियल कंडीशन शामिल होती है। यही कस्टमर के स्टैंडर्ड पॉलिसी से अलग कोई स्पेशल टर्म मांगता है तो उसे एक्सपेक्टेशन के रूप में आइडेंटिफाई करके एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना चाहिए। इससे फ्यूचर डिस्प्यूट और अनऑथराइज कमिटमेंट्स को रोका जा सकता है। अभी सब कुछ होने के बाद कस्टमर मास्टर क्रिएशंस की बात करते हैं हम। कस्टमर मास्टर क्रिएशंस में अप्रूवल कंप्लीट होने के बाद कस्टमर मास्टर क्रिएट किया जाता है, मतलब अप्रूवल्स हो गई। यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्टर में गलत इन्फॉर्मेशन होने पर आगे इनवॉइस और कलेक्शन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए लीगल नेम, GST, पैन, बिलिंग एड्रेस, टैक्स डिटेल, पेमेंट टर्म्स और क्रेडिट लिमिट को सोर्स डॉक्यूमेंट्स और अप्रूव टर्म के साथ क्रॉस चेक करना चाहिए।
अभी कस्टमर मास्टर क्रिएट होने के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए। एग्रीमेंट या पीओ में स्कोप ऑफ वर्क, प्राइसिंग, पेमेंट टर्म्स और इनवॉइस रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। विशेष रूप से यह क्लियर होना चाहिए कि इनवॉइस सबमिट करने के लिए कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और डिस्प्यूट होने की स्थिति में रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा। ये क्लियर कट मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट्स में, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या पीओ है उसी के अकॉर्डिंग सारा मेंशन होना चाहिए। कस्टमर ऑनबोर्डिंग के बाद हम बात करते हैं ऑपरेशनल ऑनबोर्डिंग की। अब कस्टमर को ऑपरेशनली ऑनबोर्ड किया जाता है। इसमें ऑर्डर प्रोसेस, सर्विस डिलीवरी प्रोसेस और बिलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है। यदि कस्टमर किसी स्पेसिफिक पोर्टल पर इनवॉइस एक्सेप्ट करता है तो पोर्टल रजिस्ट्रेशन और सबमिशन प्रोसेस पहले से कंप्लीट होना चाहिए। इससे फर्स्ट इनवॉइस के समय अननेसेसरी रिजेक्शन या डिले नहीं होगा। तो ये सारा हमारा ऑपरेशनल ऑनबोर्डिंग है। अब ऑनबोर्डिंग हो गया और अब हम बात करते हैं बिलिंग की, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को स्पेशल मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। पीओ की वैलिडिटी, क्वांटिटी, प्राइसिंग एंड एग्रीड टर्म्स को चेक किया जाना चाहिए। डिलीवरी या सर्विस कंप्लीशन के बाद इनवॉइस सही फॉर्मेट में जनरेट होना चाहिए और सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग के साथ सबमिट किया जाना चाहिए। इनवॉइस सबमिशन का एक्नॉलेजमेंट भी मेंटेन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बिलिंग के बाद अब हमें पेमेंट की बात करनी चाहिए। कस्टमर ऑनबोर्डिंग का फाइनल टेस्ट फर्स्ट पेमेंट ही है। हमें केवल इनवॉइस सबमिट करके प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानना चाहिए। फर्स्ट इनवॉइस की ड्यू डेट ट्रैक करनी चाहिए और पेमेंट एक्सपेक्टेड डेट से कस्टमर कंफर्मेशन लेना चाहिए। यदि कोई डिस्प्यूट या डॉक्यूमेंटेशन इशू है तो उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट पेमेंट टाइमली रिसीव होना फ्यूचर क्रेडिट एक्सपोजर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। ऑनबोर्डिंग के बाद भी कस्टमर मॉनिटरिंग जारी रहनी चाहिए। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग और ओवरड्यू पोजीशन को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। अगर कस्टमर लगातार पेमेंट डिले कर रहा है, ज़्यादातर करते भी हैं, तो क्रेडिट लिमिट बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है या क्रेडिट टर्म्स को फिर हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। इस तरह क्रेडिट कंट्रोल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाता है, केवल ऑनबोर्डिंग एक्टिविटी ही नहीं है। एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए क्रॉस फंक्शनल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सेल्स, कस्टमर और बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करता है, फाइनेंस डॉक्यूमेंटेशन और कस्टमर मास्टर कंट्रोल देखता है, लीगल एग्रीमेंट रिव्यू करता है, ऑपरेशन सर्विस एक्टिवेशन करता है और एआर या कलेक्शन टीम पेमेंट मॉनिटरिंग करती है। हर स्टेज पर ओनरशिप क्लियर होने से प्रोसेस सिग्निफिकेंटली फास्टर और मोर कंट्रोल्ड हो जाता है। कुछ रेड फ्लैग ऐसे हैं जिन्हें ऑनबोर्डिंग के समय ही आइडेंटिफाई करना चाहिए, जैसे इनकम्प्लीट केवाईसी, बिना अप्रूवल के हाई क्रेडिट लिमिट, यूजुअली लॉन्ग पेमेंट टर्म्स, मिसिंग पीओ या अनक्लियर बिलिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर इन इश्यूज को शुरुआत में एड्रेस किया गया तो आगे चलकर पेमेंट डिले और बैड डेब्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए मेजरेबल केपीआई भी डिफाइन होने चाहिए। उदाहरण के लिए कस्टमर ऑनबोर्डिंग का टर्न अराउंड टाइम कितना है, कितने परसेंटेज कस्टमर्स का केवाईसी फर्स्ट टाइम में कंप्लीट होता है, कितने फर्स्ट इनवॉइसेस बिना रिजेक्शन के प्रोसेस होते हैं और फर्स्ट पेमेंट कितने कस्टमर्स से टाइम पर मिलता है। इसके साथ डीएसओ और ओवरड्यू परसेंटेज भी मॉनिटर किया जाना चाहिए। अंत में B2B कस्टमर ऑनबोर्डिंग का उद्देश्य केवल कस्टमर को सिस्टम में क्रिएट करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह सही कस्टमर को सही कमर्शियल और क्रेडिट टर्म्स के साथ ऑनबोर्ड करना और शुरुआत से ही बिलिंग तथा कलेक्शन कंट्रोल एस्टेब्लिश करना। एक मजबूत ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ऑपरेशनल डिलेज को कम करता है और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी के कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। Therefore, customer onboarding should be treated not as an administrative activity, but as the first step of the complete order to cash and credit control cycle. तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस टॉपिक पे आप सबसे पहले वीडियो चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी ऑनबोर्डिंग किया है, उसके बाद हम ऑनबोर्डिंग के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट और मतलब पूरा कलेक्शन, बिलिंग, इन सब पे हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए नमस्कार।